So guys, today we are going to discuss the next topic of class 10th chemistry. Class 10th chemistry का आज अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस जो टॉपिक था न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स जो ऑक्टेव था वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर था? म्यूजिकल नोट के ऊपर। और एज वी नो दैट इन म्यूजिक देयर आर 8 7th note and first note is repeated after 7th note. Likewise the properties of first and 8th elements are same according to Newland. जो न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन था बच्चों, वो बहुत सारे साइंटिस्ट के लिए क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गया। साइंटिस्ट को ये मौका मिला कि एटॉमिक मास और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, उनको आपस में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए रशियन साइंटिस्ट थे जो मॉस्को पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जिनका नाम था दमित्री मेंडेलीव। इन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन दिया। उस क्लासिफिकेशन में इन्होंने बेस जो है एटॉमिक मास ही रखा था, और ये क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट जो आगे आने वाले साइंटिस्ट थे उनके लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ। इन्होंने एक लॉ दिया जिस लॉ को अपन मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं। तो आप बच्चों लिख लेना मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या था। अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। मीन्स एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। अब बच्चों बात नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या है? तो पीरियोडिक फंक्शन को भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। कई बार एक नंबर में आपसे पूछ लेते हैं डिफाइन पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में अपन जान लें बच्चों। पीरियोडिक फंक्शन होता है द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय क्वाइट इंटरवल ऑफ टाइम। एक निश्चित टाइम के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन, उसको बोलेंगे अपन पीरियोडिक फंक्शन। इन्होंने एलिमेंट्स की ये बहुत ज़्यादा सक्सेस रहे थे अपने क्लासिफिकेशन में ये बताने के लिए कि एटॉमिक मास और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में कोरिलेट कैसे होती हैं। तो मेंडेलीव ने बच्चों इसके लिए क्या किया कि हर एक एलिमेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से करवाई। हालांकि दोनों रिएक्टिव होते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराई एलिमेंट्स की, तो ऑब्वियस है व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट देन oxides were formed and hydrogen reacts then hydrides formed। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे ऑक्साइड बने एलिमेंट के, और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर हाइड्राइड बने। अब इन्होंने क्या किया कि एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे एलिमेंट्स का उस टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन। ओनली 63 एलिमेंट्स क्या थे? नॉन थे। इन्होंने हर एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई, जिससे एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ऑक्साइड बने। इन हाइड्राइड और ऑक्साइड्स को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने एक कार्ड्स के ऊपर लिखना चालू किया। इस तरह से इनके पास 63 कार्ड्स क्या हुए? इकट्ठे हुए। इन 63 कार्ड्स को इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के साथ पिन करना चालू किया। तो जब ये 63 कार्ड्स जब आपस में पिन किए गए तो प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन इन्होंने देखा। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्वाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी। तो इस हिसाब से इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, और इनको क्लासिफिकेशन का फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी दमित्री मेंडेलीव को बोला जाता है। पीरियोडिक लॉ हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार और डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, आप लिख लो, पूछ लिया जाता है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। मीन्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसके? एटॉमिक मास के। ठीक है, इस रूल का यूज करके उन्होंने एक टेबल बनाई। उस टेबल को इन्होंने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बोला। इस जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम, ये कॉलम जो अपन इधर देखिए, मैंने पीरियोडिक टेबल पहले ही बना रखी है बिकॉज इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू लर्न। हालांकि आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस तरह से इन्होंने अरेंजमेंट किया था। एक बात और ध्यान रखना, हाइड्राइड जो हैं वो इन्होंने इस तरह से जो है क्या कहते हैं यहाँ पे आर, एक सिस्टमेटिक वर्ड जो इन्होंने लिया था R2O।
R2O मीन्स ऑक्साइड और RH मीन्स हाइड्राइड। R मीन्स वो पार्टिकुलर एलिमेंट है। उस तरह से उनके हाइड्राइड को और ऑक्साइड को इन्होंने ऊपर रख दिया था। अब बात समझनी है अपन को हॉरिजॉन्टल कॉलम। हॉरिजॉन्टल कॉलम ये कॉलम है, इसमें हमेशा इन्होंने वो जो है हॉरिजॉन्टल कॉलम को पीरियड सीरीज बोला था बच्चों, लेकिन बाद में इसको इन्होंने क्या कहा, पीरियड बोला। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर कॉल्ड सीरीज और पीरियड, दे आर 7 इन नंबर। हॉरिजॉन्टल कॉलम में हमेशा बच्चों लेफ्ट टू राइट चला जाएगा, यानी कि वेन एवर वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट देन इट इज कॉल्ड ग्रुप, सॉरी पीरियड। और इन्होंने इसको क्या बोला था, सीरीज। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर कॉल्ड पीरियड, दे आर 7 इन नंबर। इनकी टोटल काउंटिंग कितनी थी, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे हॉरिजॉन्टल कॉलम जिनको इसने पीरियड बोला। द वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम में हमेशा टॉप टू बॉटम चलेंगे बच्चों, T to B, टॉप टू बॉटम। वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने बोला ग्रुप। वर्टिकल कॉलम यानी टॉप टू बॉटम जो चल रहे हैं उसको अपन वर्टिकल कॉलम है, और वर्टिकल कॉलम को इन्होंने ग्रुप्स बोला था। ग्रुप्स इनके 8 थे, 8 ग्रुप्स थे टोटल, 1 to 7। यहाँ देखना 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 7 फर्दर क्लासिफाइड इन सब ग्रुप। 1 to 7 सब ग्रुप में क्लासिफाइड थे, ए बी इस तरह से सब ग्रुप में। तो बच्चों एक बात आपको मैं समझ में आई है, बच्चे 10th क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं कि सर पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। तो आप ये दिमाग में अपने फिट कर लो कि पीरियड में हमेशा लेफ्ट टू राइट चला जाएगा। हॉरिजॉन्टल जो रॉज होंगी वो पीरियड होंगी। पीरियड मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में भी 7 है और मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें भी 7 है। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लेना। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो 8 हैं यहाँ पे, 1 to 7 फर्दर क्लासिफाइड इन सब ग्रुप, ए बी इस तरह से। 8th जो ग्रुप है उसमें कोई सब ग्रुप नहीं दिया गया था। अब बच्चों बात आती है इन्होंने, अब यहाँ देखना ऑक्साइड एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है। तो फर्स्ट जो ग्रुप है उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O और उसके हाइड्राइड का फॉर्मूला RH। सेकेंड ग्रुप है उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला RO और RH2। थर्ड ग्रुप है R2O3 RH3। फोर्थ का RO2 RH4। फिफ्थ का R2O5 RH3। 6 का RO3 RH2, 7 का R2O7 RH और 8th का RO4। ये इनके इसकी हाइड्राइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। ये इन्होंने जो है इस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाई थी। हालांकि आपसे इस पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पूछेगा, इनके पॉजिटिव पॉइंट पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये पीरियोडिक टेबल थी। इस पीरियोडिक टेबल ने साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं योगदान दिया। साइंटिस्ट इसके ऊपर सोचने लग गए कि अपन इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं, जो आगे आने वाले जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उनमें देखने को मिलेगा। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत अच्छा काम करके गई थी, इसीलिए मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोला गया था। ठीक है, अब आती है पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 4 एलिमेंट के लिए जगह पहले से ही क्या कहते हैं छोड़ रखी थी। ये देखो यहाँ गैप दिख रहा होगा। अब ये 4 एलिमेंट कौन कौन से थे आप लिख लेना। ही लेफ्ट, पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नंबर 1, ही लेफ्ट स्पेस फॉर 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट के लिए इन्होंने जगह छोड़ी। कौन कौन से थे, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड टाइटेनियम। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड टाइटेनियम। ये फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट का एटॉमिक मास इन्होंने करेक्ट कर दिया था। कौन कौन से थे बच्चों, यूरेनियम, बेरिलियम और इंडियम। ये इनका पॉजिटिव पॉइंट था। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने क्लासिफिकेशन सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से किया था, इसको भी अपन कंसीडर कर सकते हैं। ये 3 इनके पॉजिटिव पॉइंट हुए, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। ठीक है, तो 2 तो मेजर हैं ही, लेफ्ट स्पेस फॉर 4 एलिमेंट, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड टाइटेनियम। ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ 3 एलिमेंट, यूरेनियम, बेरिलियम और इंडियम। 3 एलिमेंट्स का इसने एटॉमिक मास करेक्ट कर दिया। 4 के लिए जगह छोड़ दी जो फ्यूचर में खोजे जाने वाले थे। इनको जो है एका सिलिकॉन, एका बोरॉन
केटोन और इस तरह से इन्होंने बोला भी था, लेकिन अपन उनको नहीं जान करके डायरेक्ट उन एलिमेंट्स का नाम लिख देते हैं। कौन कौन से 4 एलिमेंट थे बच्चों? गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टाइटेनियम। ये पॉजिटिव पॉइंट। अब बात आती है निगेटिव पॉइंट। तो निगेटिव पॉइंट में नंबर 1 जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी निगेटिव पॉइंट है, मॉडर्न पीरियड इसकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का पहला निगेटिव पॉइंट ये है कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करके लिखता हूं ताकि इसके निगेटिव पॉइंट के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। आदि को अपन क्या कर देते हैं, यहां से डिलीट करते हैं। देखो अब निगेटिव पॉइंट की बात करें, पॉजिटिव पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। ही लेफ्ट स्पेस फॉर 4 एलिमेंट, 4 के लिए जगह छोड़ दी जो फ्यूचर में खोजे जाने वाले थे। 3 का एटॉमिक मास सही कर दिया, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है निगेटिव पॉइंट की। तो नंबर 1 निगेटिव पॉइंट इसका क्या था बच्चों? निगेटिव पॉइंट नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। नंबर 2, एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर से रिलेशन ये है बच्चों, हिज पीरियोडिक टेबल टोटली डिपेंड अपॉन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे डिपेंड थी, लेकिन कुछ जगह ये चीज़ क्या हो रही थी, वायलेट हो रही थी। जैसे ऑर्गन इसका 40 होता है, ये पोटेशियम से पहले रखा हुआ था। इसी तरह से कोबाल्ट का ज़्यादा होता है निकल से, इसको पहले रख दिया था। टेल्यूरियम आयोडीन इसका भी जो है क्या कहते हैं ज़्यादा होता है। तो ये कुछ एनामोलस पेयर थे, मीन्स ज़्यादा वाले को पहले रख दिया बाद और कम वाले को बाद में रख दिया। ये दूसरी इसकी पोजीशन, मतलब दूसरी इसकी निगेटिव पॉइंट था। तीसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ये 9th क्लास में भी अपन ने पढ़ा था आइसोटोप के बारे में बच्चों। आइसोटोप क्या होते हैं? एटॉमिक मास सेम, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफर। तो एटॉमिक मास डिफर होगा लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम आती हैं। तो आइसोटोप के लिए भी कोई जो है क्या कहते हैं बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आइसोटोप को भी इस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कोई, आइसोटोप कैसे रखे जाएंगे इसके बारे में भी उन्होंने कोई अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। चौथी, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप है वो भी क्लियर नहीं थी, अपन लिख सकते हैं। फोर्थ जो है एनामोलस पेयर, कुछ एनामोलस प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, फोर्थ जो इसकी ड्रॉबैक है या निगेटिव पॉइंट है। फोर्थ में जैसे मैं बात करूं, ये देखना आप इधर, ये 3 जो हैं कॉपर, Ag, Au, इन तीनों को मैं बोलता हूं बच्चों कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी करेंसी बनती थी पुराने टाइम पे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। हिस्ट्री में अपन पढ़े हैं तो बहुत अपन को पता चलता है कॉपर के, सिल्वर के और गोल्ड के सिक्के बनते थे। अब इन तीनों की प्रॉपर्टी जो है इसके साथ कभी मैच नहीं कर रही है, फिर भी इनके साथ रखा गया था। तो फोर्थ जो डेफिनेशन, फोर्थ जो लिमिटेशन है इनका क्या लिखेंगे? एनामोलस प्रॉपर्टीज elements put together with different element, means एनामोलस प्रॉपर्टीज, इस तरह के जो एलिमेंट्स थे उनको
लिथियम सोडियम जो एल्कली मेटल हैं उनके साथ रख दिया, तो ये इनके मेजर निगेटिव पॉइंट थे बच्चों। तो 4 तरह के इनके निगेटिव पॉइंट अपन 10th क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा 4 ही, वो और भी हैं लेकिन वो 11th क्लास बियॉन्ड है अपनी क्लास की डिमांड से। तो अपन ने आज मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जाना। मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। इन्होंने हर एलिमेंट की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, फिर कार्ड पे वो प्रॉपर्टीज़ लिखी, कार्ड को पिन किया, तो एक क्वाइट इंटरवल के बाद जो है प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म्ड अ पीरियोडिक टेबल विच इज़ कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन हिज टेबल द हॉरिजॉन्टल कॉलम्स वर कॉल्ड ग्रुप, दे आर 7 इन नंबर। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर कॉल्ड पीरियड, दे आर 7 इन नंबर। हॉरिजॉन्टल जो कॉलम थे उनको इसने पीरियड बोला, ये कितने थे, 7 थे। द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, दे आर 8 इन नंबर। 1 to 7 फर्दर क्लासिफाइड इन सब ग्रुप्स बट 8th डजंट। ये इसकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी। इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या थे, ही लेफ्ट स्पेस फॉर 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट के लिए इन्होंने जगह छोड़ दी। ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास करेक्ट कर दिया, ठीक है। और इनके निगेटिव पॉइंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स, नंबर 2 पोजीशन ऑफ आइसोटोप, नंबर 3 एनामोलस पेयर। His periodic classification was totally depend upon increasing atomic mass, but certain places it is not up to mark। कुछ जगह ये up to mark नहीं था, ज़्यादा वाले को पहले रखा हुआ था, कम वाले को बाद में, जैसे आर्गन एंड पोटेशियम, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। इस तरह के एनामोलस पेयर थे। तीसरा, सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो थे उनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स के साथ रखा गया था, जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनको किसके साथ रख दिया इन्होंने, लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ, एल्कली मेटल के साथ। तो बच्चों, और आइसोटोप की पोजीशन भी अच्छी तरह से इन्होंने डिफाइन नहीं की थी। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था। मेंडलीव पीरियोडिक जो टेबल है बहुत सारे साइंटिस्ट के लिए माइलस्टोन साबित हुई इस सेक्टर के अंदर, और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है और अट्रैक्ट हुए कि इसको और ज़्यादा अच्छा अपन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहाँ डिस्कस की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।